जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप लोग अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ना, बोलना और लिखना सीखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में लिखना सिखाने वाला हूं कि हिंदी वर्णमाला की इंग्लिश आप लोग कैसे बना सकते हो। दोस्तों, यदि आप लोग अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना, लिखना चाहते हो तो आप लोगों को हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना आना चाहिए और इसके लिए आप लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला को समझना होगा और इसकी इंग्लिश को आप लोगों को समझना होगा कि किस वर्ण के लिए किस लेटर का प्रयोग किया जाता है, धा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी आप लोगों को आने चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को हर एक अक्षर की, हर एक वर्ण की अगर इंग्लिश आएगी तो आप लोग अच्छी तरीके से उसको आप लोग लिख भी पाओगे, बोल भी पाओगे और पढ़ भी पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, एक बार दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखना होगा, ताकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी जानकारी दूं एकदम रियल जानकारी के साथ में आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और लिखना सिखा सकूं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आ की इंग्लिश होती क्या है। तो आ की इंग्लिश आप सभी लोगों को पता होगा कि आ की जो इंग्लिश होती है वो होती है क्या। इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, आ के लिए। ठीक है, तो आ के लिए तो हमने ए का प्रयोग कर लिया। उसके बाद में हम लोग बड़ा आ के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो बड़ा आ के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बड़ा आ के लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डबल ए का प्रयोग करते हैं हम लोग बड़ा आ के लिए। किसके लिए? बड़ा आ के लिए। ठीक है, उसी के बाद में हम लोग बात कर लेते हैं छोटी ई के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो छोटी ई के लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई का प्रयोग कर लेते हैं छोटी ई के लिए। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना होगा कि किस वर्ण के लिए किस लेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, बड़ी ई के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि बड़ी ई के लिए हम लोग यहाँ पर डबल ई का प्रयोग करते हैं बड़ी ई के लिए। जबकि छोटू ऊ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? छोटू ऊ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यू का प्रयोग कर लेते हैं छोटू ऊ के लिए। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं बड़ू ऊ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बड़ू ऊ के लिए हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसके लिए यू का भी प्रयोग कर लिया जाता है। बट अभी तो हमें बेसिक रूप से समझते हुए चलना होगा कि बड़ू ऊ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो डबल ओ का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में री के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो री के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे आर और आई का प्रयोग करेंगे हम लोग री के लिए। किसका? आर और आई का प्रयोग हम लोग कर लेंगे री के लिए। आई थिंक आप लोगों को यह भी पता चल गया होगा। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ए के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ए के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? ई का प्रयोग करते हैं ए के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? ई का प्रयोग करते हैं ए के लिए। जबकि आई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है ए और आई का प्रयोग किया जाता है आई के लिए। ठीक है, अभी दोस्तों इनका प्रयोग आप लोग जब भी किसी का नाम लिखते हो तो उसमें आप लोगों का यूज करने के लिए कहा जाता है, तो इस तरीके से आप लोग इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसकी पाई मात्रा के बारे में नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ आप लोगों को इनकी इंग्लिश बताने वाला हूं कि इनकी इंग्लिश किस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ओ के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि ओ के लिए ओ का ही प्रयोग किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं औ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो औ के लिए प्रयोग किया जाता है ए और यू का प्रयोग किया जाता है औ के लिए। किसके लिए? ए और यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो औ के लिए किया जाता है। जबकि अंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अंग के लिए प्रयोग किया जाता है ए और एन का प्रयोग किया जाता है अंग के लिए। और आह के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आह के लिए प्रयोग किया जाता है ए और एच का प्रयोग किया जाता है आह के लिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आह हो गया, अंग हो गया, आह हो गया। का के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि का के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं के का। किसका प्रयोग करते हैं? के का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर के ए का भी प्रयोग कर लेते हैं, बट दोस्तों वहां पर वो प्रयोग करने के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कुछ चीजें। जैसे यहाँ पर है कलम। ठीक है, यहाँ पर है कलम। अब दोस्तों कलम की यदि आप लोगों को इंग्लिश लिखनी होगी तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले का के लिए के का भी प्रयोग करना होगा, यहाँ पर ए का भी प्रयोग करना होगा। यल है तो ला है ना, ला के लिए एल का प्रयोग, ए का प्रयोग, और माँ के लिए एम का प्रयोग। तो दोस्तों कलम आप लोग इस तरीके से लिखोगे। अगर आप देखिए, लेकिन दोस्तों ये लास्ट में जो वर्ड आ रहा है उसके लिए हम लोग सिर्फ माँ का, एम का ही प्रयोग करेंगे, इसके आगे हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते। बट दोस्तों हमें सिंपल तरीके से समझते हुए चलना है कि का के लिए हम लोग सिर्फ के का ही प्रयोग करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ, बट अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वर्णमाला के बारे में समझाऊंगा कि किस लेटर के लिए किस लेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर
लिए, का के लिए के का प्रयोग और खा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो खा के लिए प्रयोग किया जाता है के और एच का प्रयोग किया जाता है खा के लिए, ठीक है। खा के लिए के और एच का प्रयोग किया जाता है, जबकि गा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो गा के लिए जी का प्रयोग किया जाता है, किसका, जी का प्रयोग किया जाता है गा के लिए, जबकि घा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, घा के लिए जी और एच का प्रयोग किया जाता है घा के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर घा हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हो गया न्या, न्या हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अंगा भी बोल देते हैं, वो लोग न्या भी बोल देते हैं, तो इसके लिए ए एन जी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बहुत जगह पर आप लोगों को यहाँ पर ए एन जी ही आप लोगों को देखने को मिलता है। चाहो तो आप लोग इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एन का भी प्रयोग कर सकते हो, बहुत सारे लोग एन का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे पंचमाक्षर होते हैं और ये बिंदी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ज्यादातर लोग इसके लिए एन का ही प्रयोग कर देते हैं। बट दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसकी इंग्लिश जो है वो आप लोग ए एन जी मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद में चा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो चा के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर सी और एच का प्रयोग किया जाता है चा के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर छा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो छा के लिए प्रयोग किया जाता है सी और एच एच का प्रयोग किया जाता है छा के लिए। सी एच एच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, छा के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जा के लिए जे का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये पता चल गया होगा। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं झा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, झा के लिए प्रयोग किया जाता है जे और एच का प्रयोग किया जाता है झा के लिए। उसके बाद में न्या के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर एन वाई ए का प्रयोग किया जाता है न्या के लिए, किसके लिए, न्या के लिए एन वाई ए का प्रयोग किया जाता है न्या के लिए, ठीक है। यहाँ बोल सकते हो, न्या बोल सकते हो, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। टा के लिए हम लोग टी का प्रयोग करेंगे, टी हमने यहाँ पर लिख दिया, टा टा हो गया। ठा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठा के लिए हम लोग टी और एच का प्रयोग करेंगे, ठा के लिए टी और एच का प्रयोग कर लिया हमने। डा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डा के लिए हम लोग यहाँ पर डी का प्रयोग करेंगे, जबकि ढा के लिए यहाँ पर डी और एच का प्रयोग किया जाता है, किसका, डी और एच का प्रयोग किया जाता है ढा के लिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए, जो चीज यहाँ पर टी आए उसके बाद में टी एच आ गया, यहाँ पर डी आया यहाँ पर डी एच आ गया, यहाँ पर सी आया सी एच आया तो यहाँ पर सी एच एच आ गया। तो इस तरीके से आप लोग समझते चलिएगा, एक लेटर यहाँ पर रिपीट होते हुए आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हो गया हड़ा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आप लोग सिंपल में आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर आप लोग एन का ही प्रयोग कर सकते हो। वैसे तो आप लोगों को ये सारे के साथ जो, तो यहाँ पर अंगा था, यहाँ पर यहाँ था और यहाँ पड़ा हो गया, इनके सबके लिए आप लोग एन का प्रयोग कर सकते हो, कोई गलती इसमें नहीं मानी जाएगी। बट मैंने आप लोगों को फिर भी ये सारी चीजें बता दी है, ठीक है। उसके बाद में ता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ता के लिए आप लोगों को पता होगा कि टी का प्रयोग किया जाता है, जबकि था के लिए हम लोग यहाँ पर टी और एच का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर टी यहाँ पर आया तो टी रिपीट होगा, उसके आगे एच लग गया यहाँ पर, ठीक है। दा के लिए किसका प्रयोग, दा के लिए हमने डी का प्रयोग किया और इसके लिए धा के लिए हम लोग डी एच का प्रयोग कर देंगे। ये आप लोगों को समझते हुए चलना होगा, एक अक्षर आप लोगों को याद कर लेना होगा, दूसरा एच लगा करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद में ना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ना के लिए आप लोग एन का प्रयोग कर सकते हो। इनके सबके आगे आप लोग चाहो तो ए लगा सकते हो, बट आप लोगों के लिए वो कंडीशन रहती है, बट उसके लिए तो आप लोगों को ये समझना होगा, ना कि इंग्लिश सिंपल और सिंपल आप लोग एन मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद में पा के लिए हम लोग पी का प्रयोग करते हैं, तो पी हमने यहाँ पर लिख दिया है। फा के लिए हम लोग यहाँ पर इसके आगे पी और एच लगा देंगे तो पी एच हो जाएगा इसका फा की इंग्लिश। जबकि दोस्तों यहाँ पर वा की इंग्लिश क्या होगी, वा की इंग्लिश यहाँ पर ये बा है ना, तो इसके लिए हम लोग वी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और हमने यहाँ पर वी लिख दिया। जबकि भा के लिए हम लोग यहाँ पर वी और एच का प्रयोग कर देंगे हम लोग भा के लिए, और माँ के लिए हम लोग यहाँ पर यम का प्रयोग कर लेंगे माँ के लिए, ठीक है। उसके बाद में या के लिए आप लोगों को पता होगा कि हम लोग या के लिए वाई का प्रयोग करते हैं, रा के लिए हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में ला के लिए हम लोग यल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर वा के लिए वी का प्रयोग करते हैं। वी हमने लिख लिया, ठीक है, वी लिख लिया। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं, उसके बाद में यहाँ पर देखिए सा के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, यस और एच का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर इस वाले सा के लिए भी हम लोग यस और एच का ही प्रयोग करते हैं, और इस वाले सा के लिए इसको हम लोग मतलब छोटा वाला सा बोलते हैं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एस का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर इस वाले सा के लिए साल से सलजम वाले के लिए एस एच, सड़कोण वाले के लिए एस एच, और सपेरा वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर और सारी चीजें बताने वाला हूँ। देखिए हा के लिए आप लोगों को पता होगा कि हा के लिए हम लोग यहाँ पर एच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में छा के लिए हम लोग के एस एच का प्रयोग करते हैं, के एस एच का प्रयोग हम लोग छा के लिए करते हैं। जबकि दोस्तों त्रा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टी आर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसके आगे ए भी लगा सकते हो, ये आप लोगों की डिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है, और ये जहां पर प्रयोग होता है उसके हिसाब से आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, अगर यहाँ पर त्रा को लिखना होगा तो आप लोगों को टी आर ही लिखना होगा, जैसे त्रिशूल हो गया तो टी आर आई हो जाएगा ना, इसके आगे आप लोगों को पता होगा। तो त्रा के लिए टी आर का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि ज्ञा के लिए आप लोगों को पता होगा यहाँ पर भी आप लोगों को
जी और वाई का ही प्रयोग करते हुए आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जी वाई का ही प्रयोग आप लोगों को करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ज्ञा, या इसको हम लोग ञा बोल सकते हैं। ठीक है, ञा बोलते हैं, ज्या बोलते हैं, इसको आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। इसमें कोई भी मिस्टेक अगर आप लोगों को लग रही है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हो। जो भी डाउट रहेगा वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में कंफर्म करके बता दूंगा। और अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ना बोलना लिखना सीखना चाहते हो, तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।